बॉयज एंड गर्ल्स, प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। मोस्ट वेलकम। जैसे कि आपको आज क्लास 9 में जो चैप्टर चल रहा है हीरोइन फॉर्मूला, यानी कि जो हीरो के जो फॉर्मूला है, हीरोइन फॉर्मूले, वे त्रिभुज के जिसको ट्राइंगल बोलते हैं, ट्राइंगल के 3 साइड अपन को शो कर रखा होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसका जो ट्राइंगल एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है या पेरीमीटर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आज जो चैप्टर जो चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उस पर आपको वीडियो के माध्यम से इस हीरोइन फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन है वो हम आप तक पहुंचा। देखिए, डेट 19 जून 22। हीरोइंस का जो फॉर्मूला है, उसी हीरोइंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका जो टॉपिक चल रहा है, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन इसमें जो फॉर्मूला है वो हम राइट कराते हैं। सबसे पहले हीरोइन से फॉर्मूला। अब हीरोइन फॉर्मूला होता क्या है, जैसे कि आपको मालूम है, यदि अपन को किसी भी ट्रायंगल का बेस शो कर रखा है, हाइट शो कर रखा है और ट्रायंगल एरिया फाइंड करना है, तो देखिए नंबर फर्स्ट TRIANGLE, ट्रायंगल एरिया। ट्रायंगल एरिया यदि अपन को फाइंड करना है और आपको ट्रायंगल का बेस शो कर रखा है, हाइट शो कर रखा है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये फॉर्मूला अपन उसमें लगा देते। यदि अपन को बेस फाइंड करना है TRIANGLE, यदि अपन ट्रायंगल बेस फाइंड करना है और अपन को ट्रायंगल एरिया शो कर रखा है, तो 2 मल्टीप्लाई ट्रायंगल TRIANGLE, 2 मल्टीप्लाई ट्रायंगल एरिया, यानी कि जो ट्रायंगल एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें हाइट का डिवाइड कर दीजिए, HEIGH, हाइट का उसमें डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में बेस फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर 3, ट्रायंगल TRIANGLE, ट्रायंगल हाइट यदि अपन को फाइंड करना है, HEIGHT, यदि अपन को ये फाइंड करना है, तो ट्रायंगल एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें बेस का डिवाइड कर देंगे। बेस मींस होता है आधार, उस बेस का उसमें डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जब अपन को एक फॉर्मूला यानी कि 1 फॉर्मूला अपन को ये राइट करना था, ये इसको लर्न करना है। जब हमारे ये लर्न हो जाता है तो ये फॉर्मूले तो इसी से बनते हैं। यदि अपन को इसका बेस और हाइट शो नहीं कर रखा और उसकी 3 साइड शो कर रखा है, तो अपन को हीरोइंस का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया फाइंड करना। तो देखिए, हीरोइंस का जो फॉर्मूला है वो आपको हम शो करा रहे हैं। यदि अपन को किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल की 3 साइड अपन को शो कर रखा है, तो उस समय अगर अपन को एरिया फाइंड करना है तो ट्रायंगल एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हीरोइंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को उसे सॉल्व करना। तो देखिए, हीरोइंस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आपके पास HERON, हीरोइंस फॉर्मूला, ट्रायंगल TRIANGLE, ट्रायंगल एरिया, ये अपन को ट्रायंगल एरिया फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में S माने इसका A, S माने इसका B और S माने इसका C। अब हमें आवश्यकता पड़ रही है कि S की वैल्यू क्या है, तो S की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है
कि S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, मीन से जो उसमें 3 साइड शो कर रखा है, 3 साइड का टोटल सम, और उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से 3 साइड का टोटल में 2 का डिवाइड करते हैं, और 2 का डिवाइड करने पे जो ऑप्शन आता है वो हमारा S की वैल्यू आ जाता है। और जब हमें S की वैल्यू फाइंड हो जाता है तो उस वैल्यू को ट्रायंगल एरिया का जो ये फॉर्मूला है, हीरोइंस का फॉर्मूला है, इसमें हम इसे पुट कर देंगे, और उसके बाद में जो ऑप्शन हमारा आता है वो ट्रायंगल एरिया शो हो जाता है। तो इस तरीके से इससे संबंधित क्वेश्चन, तो देखिए सबसे पहले इस जो ट्रायंगल एरिया है इसका जो फॉर्मूला है इसको अच्छे से समझना है। जब हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है इजी आसानी से इजीली में ये क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें एक्सरसाइज है 9th क्लास 9th है, क्लास 9 और एक्सरसाइज 12.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है 4। ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल TRIANGL, ट्रायंगल एरिया हमें फाइंड करना है, और 2 साइड विच आर 18 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास में ये ट्रायंगल ABC, अब यहां से हमारे पास में ये 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर, उसकी 2 साइड शो कर रखा है, इक्वल है कि 2 साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर शो कर रखा है और ये 18 सेंटीमीटर शो कर रखा है। और इसे कह रहा है कि पेरीमीटर, मान लीजिए हमारे पास में 3 साइड का हमें पता नहीं, लेकिन ये कह रहा है ट्रायंगल TRIANGL, ट्रायंगल पेरीमीटर PERIMETER, उसका पेरीमीटर हमें शो कर रखा है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। तो देखना क्या है कि जो तीनों साइडों का टोटल ही उसका पेरीमीटर होता है, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइडों का टोटल हमारे पास में उसका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर हमें शो कर रखा है 42 सेंटीमीटर। तो देखिए AB प्लस BC प्लस CA और ये जो 42 सेंटीमीटर। AB की जो वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर और CA की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और 42। तो CA प्लस का 28 इज इक्वल टू 42, ट्रांसपोजिंग TRANSPOSING, ट्रांसपोजिंग। तो देखिए CA की जो वैल्यू है 42 में से 28 को माइनस कर देंगे तो 4 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में जो x की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड कर लिया यहाँ से 14 सेंटीमीटर। जब हमारे पास में तीनों साइडों का टोटल हमें फाइंड हो चुका है, तब हमारे पास में s की वैल्यू हमें शो कर रखा है, s की वैल्यू शो कर रखा है 42 सेंटीमीटर। तो देखिए s इज इक्वल टू 42 में 2 का डिवाइड कर देते हैं 21, s की वैल्यू 21 सेंटीमीटर शो हो जाती है। जब आपके पास में s की वैल्यू फाइंड हो चुकी है तो हमारे पास में ट्रायंगल एरिया शो करना है। तो ट्रायंगल एरिया शो करने के लिए ट्रायंगल एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आता है अंडर रूट में s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो s के प्लेस में 21 और 21 माइनस a के प्लेस पर 10, s के प्लेस पर 21, b के प्लेस पर 18 और यहाँ पर s के प्लेस पर 21 और c के प्लेस पर राइट कर देते हैं 14।
तो इस तरीके से जो हमारे पास में ये वैल्यू यहाँ से अपन ने इसमें पुट कर दिया। अब क्या करना है कि इसकी वैल्यू को इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। जब अपन इसको सॉल्व कर देते हैं तो जो इससे आंसर आता है वो ट्रायंगल एरिया फाइंड हो जाता है। अब ट्रायंगल एरिया फाइंड हो जाएगा तो देखिए यहां से ये 21 को एज इट इज राइट करेंगे, ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू 21 को एज इट इज राइट करेंगे इस रूट के अंदर, और 21 में से 10 माइनस करने पर 11, 21 में से 18 माइनस करते हैं तो हमारे पास फाइंड आता 3, और 21 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में 7। तो देखना क्या है कि इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 को 3 से करेंगे तो 63, और 11 को 7 से करेंगे तो 77। तो देखिए यहां इसका करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 7, और यहां करेंगे 11 मल्टीप्लाई 7, तो 9 का तो रूट बाहर निकल कर आता है 3, और 7 यहाँ पर पेयर है तो इसमें से एक पेयर बाहर हो जाता है, और अंडर रूट में 11, तो यानी कि 21 अंडर रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ट्रायंगल एरिया हमें फाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको शो करता है तो उसकी वैल्यू अपन को इस प्रकार से फाइंड करना होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 ये सभी क्लासों के लिए जो हीरोइंस का जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं। हीरोइंस के जो फॉर्मूला आता है ये कंपटीशन की जो एग्जाम होती है उसमें भी पूछा जाता है। तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, साइड ऑफ द ट्रायंगल आर द रेशो। जैसे कि आपके पास में कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस प्रकार से शो कर रखा है, और ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल रेशो, ट्रायंगल रेशो हमें शो कर रखा है 12:17:25। तो यहां पर हमारे पास में ये 12x, ये 17x और ये 25x। फिर हमसे कह रहा है पेरीमीटर, PERIMETER, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो हमें शो कर रखा है 540 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें तो इसकी साइड फाइंड करनी है, और साइड फाइंड करने के बाद में उसका एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ए, ये बी, ये सी, तो ए बी साइड हमें फाइंड करनी है, ए बी साइड। तो ए बी साइड फाइंड करना है तो ए बी की जो वैल्यू है वह 12x है, 12x, और इसका जो रेशो टोटल RETIO, रेशो टोटल TOTL, रेशो टोटल करना है तो 12x प्लस 17x प्लस का 25x। तो देखिए 5, 12, 14, 1 के 3, 4, 5, 54x, तो ये 54x, और इसका जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो 540 सेंटीमीटर है। तो इसको 540 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से x कैंसिल और इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं तो 10, ये 120 सेंटीमीटर। इसकी जो वैल्यू है ए बी की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर सो हो गए। इसी प्रकार से आपकी जो BC जो साइड है, BC साइड ये फाइंड करना है। तो BC साइड की जो रेशो है 17x अपॉन में 54x से
मल्टीप्लाई 540, x से x कैंसिल और 54 का इसमें डिवाइड करने पर 10 और 10 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 170 सेंटीमीटर। BC साइड फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट अपन को करना है CA साइड फाइंड करना है। तो CA की जो वैल्यू है, साइड की जो रेशो है 25x अपॉन द रेशो टोटल 54x और मल्टीप्लाई 540। x से x कैंसिल हो जाएगा और 54 का डिवाइड इसमें देंगे तो 10 टाइम जाता है, तो 10 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर 250 सेंटीमीटर इसकी ये साइड आ जाता है। अब आपके पास में ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड हो चुकी है। अब तीनों साइड फाइंड होने के बाद में अब अपन को ट्रायंगल एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में s मान इसका a, s मान इसका b और s मान इसका c। इस तरीके से आपके पास में ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो इस वैल्यू को पुट करने के लिए अंडर रूट में s के प्लेस पर तो हमारे पास में तीनों साइडों का जो टोटल है पेरीमीटर हमारे पास में दे रखा है, s की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ अपन को s की वैल्यू फाइंड करनी है। s की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका पेरीमीटर शो कर रखा है 540। तो 540 में 2 का डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी 270 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में इसकी s की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमें s की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, इनकी तीनों साइड फाइंड हो चुकी है, तो हमें ट्रायंगल एरिया निकालना है। तो देखिए ट्रायंगल एरिया निकालने के लिए मैं इधर से इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद में फिर अपन को करना है ब्लैक थोड़ा साफ कर लेता हूं। तो देखिए यहां हमारे पास में इसका एरिया शो करना है। एरिया का जो फॉर्मूला अपने राइट कर ही दिया और उसी में इस वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए वैल्यू पुट करना है तो ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में s मान इसका a, s मान इसका b और s मान इसका c। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए s की वैल्यू आपके पास में 270 सेंटीमीटर। तो इसके प्लेस पर तो 270 को राइट कर लीजिए। s के प्लेस पर 270 माइनस a के प्लेस पर 120 और s के प्लेस पर 270 माइनस b के प्लेस पर 170 और s के प्लेस पर अपन को राइट करना 270 और माइनस c के प्लेस पर 250। इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब अपन इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो अपन को फिर अब इसका सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन करने के बाद में जो ऑप्शन आता है वो अपना आंसर पुट हो जाता है। तो देखिए अंडर रूट में 270 को डिवाइड करना है और 270 में से 120 को माइनस करना है तो 0 5 150। इसमें से इसको माइनस करना 0 0 100 और इसमें से इसको माइनस करना 0 2 20। तो देखिए इसका फैक्टर्स करिए, इसका फैक्टर्स करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 30 तो 30 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 और 50 का जो करना है वो हम 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 और 100 का फैक्टर्स कर देते हैं 100 का एज इट रहने दीजिए और 20 को भी अपन 2 मल्टीप्लाई 10 कर देते। तो देखना क्या है कि इसका रूट निकालते हैं तो 9 का रूट तो बाहर निकल करके 3 आ जाता है। 9 का रूट निकल करके बाहर 3 आता है और यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 तो इसका पेयर, इस पेयर में से एक 3 आउट और कर दीजिए।
फिर यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो इस 10 में से एक 10 आउट ये हो जाता है। अब आपके पास फिर और भी रूट में से बाहर निकलता है, 100 का रूट निकलता है 10। अब आपके पास अंडर रूट में कितना बचा, 5 बच गया, और यहाँ पर 2, तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब 10 का रूट करिए 2 मल्टीप्लाई 5, तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और 5 का पेयर है तो इसमें से एक 5 बाहर आ गया, और ये 2 का पेयर में से एक 2 बाहर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 900, और 900 को 10 से करेंगे तो 9000। तो इस तरीके से आपके पास में ट्रायंगल TRIANGL ट्रायंगल एरिया, तो इस तरीके से अपन को जो हीरोइंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रायंगल फाइंड एरिया फाइंड करना है, तो उनको अपन इस प्रकार से ट्रायंगल एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और कंपटीशन एग्जामों में भी यानी कि हीरोइंस के फॉर्मूले के संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, गॉड ब्लेस।